हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। शोले फिल्म का विलन, जी हाँ दोस्तों, शोले फिल्म का विलन सांबा उर्फ मैकमोहन की बड़ी बेटी ने उसके मुंह पर क्यों थूका था। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हो। दोस्तों, रामगढ़ का सूरज एक बार फिर लुहलुहान किरणों के साथ उगा था। पहाड़ियों के पीछे से धूल उड़ती थी और घोड़े की टापों के साथ लौट आया था गब्बर सिंह का साया, और उसके साथ था उसका पुराना वफादार साथी सांभा। दोस्तों, सांभा जिसे सबने ऊंचे चट्टानों पर बैठकर सिर्फ एक लाइन बोलते देखा था पूरे 50,000 सरदार। पर आज की कहानी अलग थी। यह कहानी ठाकुर साहब की बड़ी बेटी सरस्वती की थी। एक ऐसी लड़की जिसने सिर्फ अपने पिताजी की तकलीफें नहीं देखी थी, बल्कि उस खामोशी को सुना था जो सांभा जैसे लोगों की वजह से रामगढ़ पर छाई रहती थी। दोस्तों, गब्बर ने अपने आदमियों को गांव भेजा, लेकिन इस बार उसने खुद मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अब रामगढ़ की औरतें जाग चुकी थी। गांव की औरतों की अगुवाई कर रही थी बड़ी बेटी सरस्वती। जब सांभा अपने 2 आदमियों के साथ गांव में डर फैलाने आया, सरस्वती अपने खेत में हल चला रही थी। उसे देखकर सांभा ने तंज कसते हुए कहा, अरे ओ, तू तो ठाकुर की बेटी है ना, अब खेत जोत रही है। तेरे बाप ने भी हाथ खो दिए थे और तूने हिम्मत। दोस्तों, सरस्वती ने सिर उठाया। उसकी आंखों में तेज था। वह धीरे धीरे सांभा के पास आई, आंखों में क्रोध और आत्मविश्वास लिए। फिर बिना एक शब्द बोले सबके सामने उसके मुंह पर थूक दिया। गांव की औरतें हक्की बक्की सी रह गई। सांभा गुस्से में कांपा, हाथ कमर की ओर गया, लेकिन सरस्वती की आवाज़ उसके हाथ से तेज थी। तो बोलता था ना, पूरे 50,000 का इनाम। आज देख, एक लड़की की थूक से तेरी कीमत मिट्टी की हो गई। अब ये गांव तुझे नहीं डरेगा सांभा। सांभा की आंखों में जलन थी, पर दिल में डर समा चुका था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि रामगढ़ अब वही रामगढ़ नहीं रहा। गांव की औरतें आगे बढ़ी सरस्वती के पीछे। सांभा और उसके आदमी घोड़े पर लौट भागे। दोस्तों, उस दिन गांव ने जाना कि खामोशी के पीछे भी क्रांति पलती है, और जब वो फूटती है तो वो गोली से डरती है, ना किसी बम से डरती है। दोस्तों, रामगढ़ की औरतें अब सिर्फ आंचल नहीं ओढ़ती, वो लड़ाई भी लड़ती हैं। दोस्तों, आपको बता देते हैं, सांभा की बेइज्जती के बाद गब्बर सिंह आग बबूला था। उसने अपने अड्डे पर गुस्से से चिल्लाया, अरे ओ सांभा, एक छोरी ने तुझे तेरे मुंह पर थूक दिया और तू भाग आया। ये रामगढ़ वाले अब ज़्यादा ही उछल रहे हैं। सांभा ने सिर झुकाया और गब्बर की आंखों में वह पुराना डर लौट आया, क्योंकि अब डर रामगढ़ में नहीं था, डर अब खुद डाकुओं के दिल में सरक गया था। दूसरी ओर सरस्वती ने गांव की औरतों और नौजवानों को संगठित करना शुरू किया। बिना बंदूक के, बिना घोड़े के, सिर्फ हिम्मत, यकीन और रणनीति के बल पर। वह जानती थी कि गब्बर की ताकत उसका अड्डा नष्ट कर सकता था। पहाड़ी की उस पार स्थित एक गुफा, जिसमें वह अपने डकैतों के साथ रहता था। सरस्वती ने गांव के पुराने चरवाहों से रास्तों की जानकारी ली। उसने सबको बांटा, किसी को पत्थर इकट्ठा करने को कहा, किसी को ढोल, किसी को बांस और आग की मसाले। रात के तीसरे पहर जब अंधेरे ने पहाड़ को ढांप लिया, सरस्वती और उसके साथियों ने गब्बर के अड्डे की घेराबंदी कर ली। ढोल बजने लगे, औरतों ने नारे लगाए, अब डर नहीं, अब युद्ध है। रामगढ़ की बेटियां जाग गई, गब्बर के डकैत हड़बड़ा गए। उन्हें लगा कि कहीं पुलिस आ गई, पर जब उन्होंने मसाले उठाई, औरतों को देखा तो उनकी बंदूकें कांपने लगी। गब्बर ने गोली चलानी चाहिए, लेकिन सरस्वती ने पहले ही चारों ओर आग का घेरा बना दिया था। अब न वो भाग सकते थे, न छुप सकते थे। सरस्वती सीधे गब्बर के सामने खड़ी हो गई। तेरा खौफ तेरी बंदूक से था और मेरी हिम्मत मेरी आवाज़ से है। आज तुझे हराने के लिए किसी वीरू जय की ज़रूरत नहीं, रामगढ़ की बेटियां ही काफ़ी हैं। दोस्तों, गब्बर ने आखिरी बार डराने की कोशिश की, लेकिन जब सरस्वती ने हाथ में जलती मसाल लेकर उसके पास फेंकी तो वह पीछे हट गया। गांव वालों ने डकैतों को पकड़ लिया। गब्बर को बांधकर सरस्वती ने उसी चट्टान पर खड़ा किया जहां कभी सांभा बैठा करता था। अब गांव के बच्चे उस पर पत्थर फेंकते हुए चिल्ला रहे थे, पूरा 50,000 नहीं, अब तू पूरी बेइज्जती का हकदार है। दोस्तों, उस दिन रामगढ़ की कहानी बदल गई। अब वो गांव सिर्फ ठाकुर का नहीं था, वो गांव अब ठाकुर की बेटी का भी था, और सरस्वती का नाम उस गांव का नाम रखा गया। हर लड़की को जुबान पर एक ही उम्मीद की तरह एक ही मशाल जल रही थी। दोस्तों, उसके बाद गब्बर सिंह को पकड़वाने के बाद रामगढ़ में जैसे नया सूरज उगा था। लोग जैसे सिर्फ जिंदा नहीं थे, अब वो जग गए थे, अब वो जीने लगे थे। बाजार खुलने लगे, खेतों में फिर से हरियाली आई, और बच्चे को हंसी गांव में गूंजने लगी। सरस्वती की बहादुरी की खबर अखबारों में छपने लगी। ठाकुर की बेटी ने गब्बर का अंत किया। रामगढ़ की नारी शक्ति ने डाकुओं को घुटने पर ला दिया।
जिले के बड़े अफसर आए, पत्रकार आए, सरस्वती को मंच पर बुलाया गया। लोगों ने ताली बजाई, लेकिन सरस्वती की आंखें अब भी झुकी थी। वो जानती थी ये लड़ाई किसी एक गब्बर के खिलाफ नहीं थी, असली लड़ाई तो हर उस सोच के खिलाफ थी जो औरतों को कमज़ोर समझती है। एक दिन जिला मुख्यालय से एक प्रस्ताव आया, सरस्वती देवी को गांव की पहली महिला प्रधान घोषित किया जाए। गांव की पंचायत में चुनाव हुआ, सरस्वती के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ, वो निर्विरोध चुनी गई। और फिर जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। गांव में पहली बार लड़कियों के लिए स्कूल खुला, पुराने तालाबों की सफाई हुई, महिलाओं के लिए रोजगार केंद्र बना और बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगने लगे। लोग उसे प्रधान जी नहीं दीदी कहने लगे। एक दिन एक लड़की ने सरस्वती से पूछा, दीदी आपको कभी डर नहीं लगा? सरस्वती मुस्कुराई और बोली, डर भी एक दीवार है, जो भीतर से टूटे तो कोई दुश्मन बाहर नहीं टिक सकता। दोस्तों, ठाकुर साहब का एक छायादार पेड़ के नीचे वो ठाकुर साहब बैठे थे। सरस्वती उनके पास आकर चुपचाप बैठ गई। ठाकुर ने उसकी ओर देखा और कहा, जो काम मैं नहीं कर सका वो तूने कर दिखाया बेटी। सरस्वती ने उनकी हथेली अपने हाथ में ली, क्योंकि आपकी बेटी सिर्फ आपके खून से नहीं, आपकी पीड़ा से भी बनी है। दोस्तों, इस तरह शोले की ये कहानी ख़त्म होती है और सांबा की बेटी उसके मुंह पर थूक देती है।